नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला होता है और उस हमले के बाद पुलिस 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी करती है। उनसे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि दरअसल उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया और हमले क्यों किए, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। और आज इसी मुद्दे को लेकर के महापंचायत होने वाली थी भीम आर्मी के, लेकिन उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद इस महापंचायत को दोबारा किया जा सकता है। और इस वजह से किया गया है क्योंकि पुलिस को और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए जांच पड़ताल के लिए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद क्या बयान दिया है, वो बयान एक बार आप जरूर सुनिए। लिखा, लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरपुर में छोड़कर अपराधी भाग जाते हैं, तो उसको कुछ और बता रहे हैं, उसको कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए। ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है, क्षेत्रीय महासभा कई है उसके अलावा। ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया। मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। तो आपने सुना, वो कई तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं और साथ ही सरकार की साजिश भी बता रहे हैं। अब देखते हैं इस पर क्या सरकार ठोस कदम उठाती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।